change? How is money or Well, poor people don't have bank accounts, and so when they have an emergency, they want to borrow, save, it's very tough. If we take the cell phone and just use digital currency, then you can have all those financial services. बड़े तो बड़े आज के टाइम पर बच्चे भी सर्च कर रहे हैं कि बिटकॉइन है क्या। तो ऐसा क्या है बिटकॉइन में जो आज के टाइम पे गूगल में इसको इतना ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे बिटकॉइन के बारे में कि क्यों बिटकॉइन इतना एक्सपेंसिव है, क्यों बिटकॉइन ही सारे क्रिप्टो करेंसीज में इतना ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, बिना टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करते हुए। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक के देखो अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको कोई भी इंसान पैसा कब देता है। आपको कोई भी इंसान पैसा तब देता है जब आप उसकी लाइफ में या तो वैल्यू ऐड करते हैं या तो उसके लिए कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई बिजनेसमैन है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको हेल्प कर रहा है, तो वहां पर वो पैसे कमाएगा। किसी दुकान वाले का एग्जाम्पल ले ले, किसी फल वाले का एग्जाम्पल ले ले, तो वो पैसे कब कमाता है? जब वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एक इंसान पैसा तब कमाता है जब वो सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। तो इसका मतलब है वैल्यू इक्वल्स टू मनी। और टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे पहले के टाइम पे लोग अनाज के बदले ट्रांजैक्शन करते थे, एक चीज़ लेते थे तो दूसरी चीज़ देते थे। फिर धीरे से लोगों ने उन चीज़ों पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया जो कि लंबे समय तक चले, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। लोग धीरे से गोल्ड से ट्रांजैक्शन करने लगे। फिर एक टाइम पे गोल्ड को कैरी करना हार्ड हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक हेल्प की। गवर्नमेंट ने क्या चीज़ किया, लोग गवर्नमेंट के पास गोल्ड डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया और उसके बदले में गवर्नमेंट ने उनको एक रेसिप्ट देना स्टार्ट कर दिया। इसी रेसिप्ट का यूज करते हुए लोग फिर ट्रांजैक्शन करने लगे। धीरे धीरे से यही जो रेसिप्ट है ये पेपर मनी में कन्वर्ट हो गया। फिर धीरे धीरे से लोगों ने गवर्नमेंट के एक प्रॉमिस पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और इससे गवर्नमेंट ये रिप्रेजेंट करने लगी कि अगर आप ये पैसे लेकर के कहीं जाते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो गवर्नमेंट पैसे छापकर लोगों की इस प्रॉब्लम को खत्म क्यों नहीं कर देती? तो इसको समझते हैं कि एग्जांपल से मान लीजिए आपके पास लास्ट के 1 किलो प्याज बचे हुए हैं और सामने वाले जो खरीदने वाले हैं उनके पास 1-1 लाख रुपए हैं। तो आखिरकार वो प्याज उनको मिलेगा जो 1 लाख रुपए से ज्यादा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली 1 किलो प्याज की कीमत जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। पैसे छापने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। पैसे छापने से सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब होगा जब रिसोर्सेज सबके पास प्रॉपर मेंटेन्ड हो, सबके पास बराबर हो। धीरे धीरे पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लग गया। अब डिजिटल मनी में प्रॉब्लम ये चीज की थी कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। जैसे कि आपके अकाउंट से अगर पैसे कटे हैं तो दूसरे के अकाउंट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और अगर उसके अकाउंट में पहुंच गए तो आपके अकाउंट से कटे ही नहीं। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम बना, लेकिन सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का भी थोड़ा फ्लॉज था। अब मेन क्या चीज होता है, बैंक्स जो होती हैं वो आपके पैसे को यूज करती है अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर उसके बेसिस पे आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट देती है। और अगर बैंक किसी दूसरे जगह में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वहां पर आपका पैसा जो है वो एक रिस्क पे आ जा रहा है। जैसे कि पीएमसी बैंक के साथ हुआ, लोग अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे। अगर आज के टाइम पे सारे लोग जाकर के बैंक से अपना पैसा मांगने लगे तो बैंक दे ही नहीं सकता। जो आपके अकाउंट में एक वैल्यू शो करती है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है जो कि बैंक दिखाती है कि इतना आपके अकाउंट में पैसा है, लेकिन असलियत में वो पैसा आपके अकाउंट के अंदर नहीं होता, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होता है। आज जब उसको विड्रॉ करते हो तो आपको वहां पर वो पैसे दे दिए जाते हैं। एक तरीके से आप अपने पैसे का कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के हाथ में देते हो, और वो पैसे का क्या करना है वो एक रिस्क पे आ जाता है। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो आपके पैसे के लीगल स्टेटस तक को हटा सकता है, जैसा डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये चीज भी कर सकती है। 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। डॉक्यूमेंट पब्लिश करने वाले का नाम था सतोशी नाकामोटो, और उन्होंने एक सजेशन दिया कि सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो है वो रिप्लेस हो सकता है बिटकॉइन के थ्रू। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, वो एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि किसके अकाउंट से पैसे कटे और किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। तो इसी चीज को उन्होंने सॉल्यूशन दिया। उन्होंने बोला कि इसी चीज को बिटकॉइन से रिप्लेस किया जा सकता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का। जैसे कि पेटीएम में आप लोग जानते होंगे, अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो आपको एज अ रिवॉर्ड कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आप पेटीएम में यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसा होगा अगर वही जो पॉइंट्स है उसको आप मार्केट में अलग अलग जगह भी यूज कर सकें? तो ऐसा करने से उस जो पॉइंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम जो सिनेरियो है बिटकॉइन के केस में भी यूज होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और उसकी वैल्यू उस चीज पे डिपेंड करेगी कि उसका एक्सेप्टेंस किस तरीके से, लोग उसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑल्दो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, उसकी खुद की कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। जब आप एक बिटकॉइन खरीदते हैं तो आपको एक बिटकॉइन का एड्रेस मिलता है, और उस एड्रेस के बेसिस पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। अब बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको कोई भी कोडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं और ये ऑटोमेटेड बेसिस पर चलते हैं, और इस तरीके से बिटकॉइन को माइन किया जाता है।
अब ये बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? बिटकॉइन माइनिंग के लिए एक इंसान बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स का यूज करता है, इवन एक नहीं बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स का यूज करता है और कुछ एल्गोरिदम्स रन करता है। और जब ये एल्गोरिदम सक्सेसफुल होता है तो वहां पर एक इंसान को बिटकॉइन मिलता है एज अ रिवॉर्ड, और इस रिवॉर्ड को यूज कर सकता है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। तो जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्गोरिदम्स का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का हैक होना एकदम से इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है और ये कुछ एल्गोरिदम्स में होती है जो कि बार बार चेंज होती रहती है, जिस कारण से क्रिप्टो करेंसीज हैक नहीं हो पाते। अगर बिटकॉइन माइनर्स ऐसे ही बिटकॉइन को माइन करते रहे तो बात घूम फिरकर वहीं पे आ जाएगी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्याज वाला, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और उस चीज की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए पहले से ये चीज बता दिया गया है कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस इस वर्ल्ड में है और सिर्फ इतने ही माइन हो सकते हैं। तो एक बिटकॉइन माइनर को कितने बिटकॉइंस मिलेंगे ये चीज डिपेंड करता है कि कितने लोग बिटकॉइंस को माइन कर रहे हैं। तो आज से पहले की बात करें 2009 के टाइम पर तो 200 बिटकॉइन 2 से 3 दिन में जनरेट हो जाते थे, लेकिन आज के टाइम पर अगर बात करें तो एक बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए भी 150 साल का टाइम लग जाएगा। तो जैसे मैंने आपको अभी तक के बताया बिटकॉइन के एडवांटेजेस, तो अब जान लेते हैं बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली चीज, बिटकॉइन हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता। जैसे आज के टाइम पे अगर देखेंगे आप किसी दुकान में जाकर अगर ये बोलेंगे कि मुझे ये चीज लेना है, इसके बदले में मैं आपको बिटकॉइन दूंगा, तो वहां पर वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, इवन अभी तक के, मे भी शायद फ्यूचर में हो जाए। और दूसरा डिसएडवांटेज बिटकॉइन का ये है कि बिटकॉइन की वैल्यू हर सेकंड हर मिनट में चेंज होती रहती है। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी बिटकॉइन की वैल्यू है 50 लाख रुपए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ अचानक से न्यूज आता है, तो ये बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो कम होकर के 45 लाख 40 लाख भी हो सकती है। इवन कुछ दिन में उसकी जो वैल्यू है 20 लाख 30 लाख तक भी गिर सकती है, जो कि ऐसा बहुत बार हुआ भी है। लॉकडाउन के टाइम पे यही चीज हुआ था। 52 लाख से बिटकॉइन का जो प्राइस हुआ 30 लाख पे आया, 30 से आज के टाइम पे चल रहा है 22 लाख के आसपास। तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है और ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मे भी आगे चलकर इस चीज को फिक्स किया जा सके कि एक प्रॉपर वैल्यू वहां पर से निकल के आ जाए, बट अभी इसका कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं हो पा रहा है। तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं, बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो 2009 में 0.04 पैसे था, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू देखें तो वो 22 लाख रुपए हैं। मतलब यही सारी चीजों में फ्यूचर है। अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया होता तो आप बहुत ही अच्छा खासा इसमें कमा लिए होते, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका साबित होता। लेकिन अगर आप अभी भी इसमें करते हैं तो फ्यूचर में बहुत अच्छे खासे आपको ग्रोथ दे सकता है। इवन साउथ इंडिया के एक पर्सन है, उनके फिजिकल कोई भी एसेट्स नहीं है, ना ही उनके खुद का घर है, ना ही उनकी खुद की गाड़ी है। उनका $70 मिलियन का जो भी एसेट है वो हर एक चीज डिजिटल करेंसी और NFTs में लगा हुआ है। तो यहां पर से आप उस इंसान का एक भरोसा देख सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर में यही एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी रिलेटेड आप अलग से वीडियो चाहते हो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड पक्का वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।